नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, जैसे कि हम क्लास 10th की जो है 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं, जय प्रक्रम, है ना। तो पोषण के बारे में हमने थोड़ा बहुत जानकारी ली थी और आज उसमें थोड़ी सी और डिटेल ऐड करेंगे। ठीक है भाई, चलिए। अब एक पॉइंट है एंजाइम्स, इसको समझ लो। अभी फ़िलहाल मैं इस पर एक अलग से क्लास बना दूंगा। फ़िलहाल के लिए समझ लो कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने के लिए जीव यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैव उत्प्रेरक उपयोग करते हैं, जिन्हें एंजाइम के जैव उत्प्रेरक क्या होता है? जो किसी भी अभिक्रिया को बढ़ाने का और घटाने का काम करता है, उसे हम जैव उत्प्रेरक कहते हैं। तो ऐसे कोई लिक्विड जो किसी भी जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, उसे हम एंजाइम बोलते हैं, जो किसी जीव के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, मैंने आपको समझाया। अभी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, एंजाइम के लिए मैं एक अलग से क्लास लेके आऊँगा। अभी हमारा जो टॉपिक है वो न्यूट्रिशन के यानी पोषण के ऊपर है। किसके ऊपर है? पोषण का। अब देखो लिखा है पोषण कितने प्रकार का होता है भाई? पोषण 2 प्रकार का होता है। कितने का होता है? 2। पहला है वो स्वयंपोषी पोषण और दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। ठीक है, चलिए। अब विषमपोषी क्या होता है? विषमपोषी स्वयंपोषी। देखो, स्वयंपोषी वो होता है जो अपने खाने के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होता। विषमपोषी पोषण क्या होता है? जो अपने खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड करता है। जैसे इंसान, जानवर, ये सब क्या है? ये अपने खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड है। कैसे? जैसे इंसान है तो इंसान किस पर डिपेंड है? जैसे पेड़ पौधों पर डिपेंड है। जैसे जब तक गेहूँ खेतों में नहीं उगेगा तब तक हम खाएंगे क्या, है ना। चावल वगैरह से सब हम, यानी हम कुल मिला के किस पर डिपेंड है? पेड़ों के ऊपर। क्योंकि जितनी भी चीज़ें आती हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहाँ से आती हैं? पेड़ों से आती हैं। ठीक है भाई। ऐसे ही कोई जानवर है, अगर कोई शाकाहारी जानवर है तो वो एक दूसरे जानवर पर डिपेंड है। दूसरा जानवर पेड़ों पर डिपेंड होगा कहीं ना कहीं। तो कुल मिला के विषमपोषी पोषण किस पर डिपेंड होते हैं? सीधे स्वयंपोषी पोषण पर ही डिपेंड होते हैं। स्वयंपोषी अपना खाना स्वयं बनाते हैं, लेकिन विषमपोषी डिपेंड किस पर होते हैं भाई? स्वयंपोषी पोषण पर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं स्वयंपोषी पोषण की, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो स्वयंपोषी पोषण क्या होता है? देखो लिखा है स्वयंपोषी पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अकार्बनिक पदार्थ क्या होता है? ऐसे पदार्थ, दुनिया में ऐसे पदार्थ जिसके अंदर कार्बन नहीं पाया जाता है। जैसे आपका वाटर, तो वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O। अब H2O मतलब H हाइड्रोजन है, O ऑक्सीजन है ना। और 2 बता रहा है कि हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल है? 2। यानी कुल मिलाकर बात, मेरा कहना ये है कि ऐसे कोई भी पदार्थ जिसके अंदर कार्बन नहीं पाया जाता, वो सारे कैसे होते हैं? अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं? अकार्बनिक पदार्थ, है ना। अपना भोजन खुद बनाते हैं, आमतौर पर सूर्य के प्रकाश या रासायनिक प्रतिक्रियाओं का उपयोग करके। किसका? या तो सूर्य का प्रकाश का उपयोग करे होंगे या किसी रासायनिक प्रतिक्रियाओं का उपयोग कर रहे होंगे। वो सब हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना। अब होता है ये प्रक्रिया किस किस में होती है? तो ये प्रक्रिया पौधों में होती है, जैसे ये है। ये प्रक्रिया शैवाल में होती है, जैसे ये। शैवाल समझ में ना आए तो कुल मिला के बात समझो, काई, जो जिसे अपने बोलते हैं ना, काई लग जाती है पेड़ों के अंदर, दीवालों में, पेड़ों के अंदर कह रहा हूँ, सॉरी, गीली जगहों पर, है ना, सड़ी गली जगहों पर देखा होगा आपने काई लगते हुए, तो उसे ही हम बोलते हैं शैवाल। क्या बोलते हैं? शैवाल। और कुछ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया कई प्रकार के होते हैं, एक एग्जाम्पल आपको ऐसे दिखाई दे जाएगा। ठीक है, ये बैक्टीरिया है। ठीक है दोस्त, आइए। देखा है, स्वयंपोषी जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहते। मतलब स्वयंपोषी जीव अब जो है अपने भोजन के लिए अपने अन्य जीवों पर निर्भर नहीं होते, बल्कि वे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और खनिज लवण जैसे अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। तो ये चीज़ गौर करने वाली है कि भैया किस पर डिपेंड, किस किसका उपयोग करते हैं? तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, खनिज लवण, ठीक है, और पानी। तो इन चीज़ों का जो है उपयोग करते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, बस बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। अब अगर डिपेंड नहीं करते स्वयंपोषी, देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। स्वयंपोषी का एग्जाम्पल अपन समझ चुके हैं कौन कौन है? पेड़, शैवाल और बैक्टीरिया। अगर अपन बात करें पेड़ों की, तो पेड़ों के अंदर एक प्रक्रिया होती है। पेड़ आप अगर अपने खाने के लिए किसी पर डिपेंड नहीं है, तो पेड़ों के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा होता होगा ना जिससे वो अपना खाना बना सकते हैं। तो देखो, तो पेड़ों के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसे अपन बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब देखो, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तब होती है जब हरे पौधे प्रकाश की ऊर्जा का इस्तेमाल। अब देखो, प्रकाश की ऊर्जा का इस्तेमाल का मतलब ये है कि पहला ही पॉइंट आपके दिमाग में तब आना चाहिए कि ये प्रक्रिया कब होगी? जब क्या होगा? ये प्रकाश की ऊर्जा उपस्थित होगी। जब प्रकाश की ऊर्जा उपस्थित होगी तब क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी H2O को कार्बोहाइड्रेट में बदलने में के लिए करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? याद रखना, पेड़ भी अपना खाना किससे बनाते हैं? किस रूप में स्टोर करते हैं?
वो मतलब देखो कार्बोहाइड्रेट के रूप में एक तो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है ना। तो ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट जो है एक बड़ा कंपाउंड है जिसके इसको और इसके छोटे छोटे टुकड़े हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सेलुलोज, है ना। तो जो ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं अपना खाना किस किस का उपयोग करके, भाई कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर लिया, पानी का उपयोग कर लिया, ठीक है, और प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग किया। इतनी बात समझ में आती है सर? बिल्कुल सही बात है। पौधों के प्रकाश संश्लेषण वर्णक। अब देखो पौधों के अंदर एक वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वर्णक। वैसे समझ लो कि अगर मैं कभी भी आपसे बोलूं कि वर्णक क्या होता है, तो वर्णक एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी चीज़ को रंग देने का काम, किसी भी जीव को रंग देने का काम करती है। नॉन लिविंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसके अंदर जो लिविंग है, अगर उसमें कोई रंग पड़ रहा है, कोई भी रंग आ रहा है, तो किसी ना किसी रीज़न की वजह से आ रहा होगा। जैसे इंसानों में जो कलर होता है वो मेलानिन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? मेलानिन की वजह से। आपके अंदर एक कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? मेलानिन। कौन सा? मेलानिन। तो मेलानिन वर्णक आपके शरीर के अंदर पाया जाता है। जिसके अंदर मेलानिन ज़्यादा होता है उसका रंग काला होता है, जिसके अंदर कम होता है उसके अंदर वो उसका रंग गोरा होता है, ठीक है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की आगे कहाँ है? तो पेड़ों के अंदर कौन सा वर्णक पाया जाता है भैया? पेड़ों के अंदर होता है क्लोरोफिल। और आपसे पूछे पेड़ों का हरा रंग किस वजह से होता है, तो आप बताएंगे कि सर पेड़ों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से उनका रंग कैसा होता है? हरा होता है। द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है। अब देखो प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषण करने में कौन काम आता है? तो क्लोरोफिल काम आता है। क्लोरोफिल क्या है? एक वर्णक है। ये कहाँ पाया जाता है? पेड़ों के हरे भाग में। जहाँ जहाँ पेड़ हरा है वहाँ पर क्या मिलेगा? क्लोरोफिल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से युक्त हवा पत्तियों के स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या होता है? स्टोमाटा होता है रंध्र। क्या होता है? रंध्र। मतलब पत्तियों के अंदर जो छोटे छोटे छेद होते हैं। अब जो सर पत्तियों के अंदर तो हमने छेद देखे ही नहीं है, तो माइक्रोस्कोप से दिखाई देंगे। हर चीज़ तो मैं आंखों से दिखाई दे जाए तो फिर तो हो गया, ठीक है। तो स्टोमाटा क्या होता है? पेड़ पत्तियों के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टोमाटा बोलते हैं, ठीक है। माध्यम से होकर पौधों में प्रवेश करता है। तो जो ऑक्सीजन से युक्त हवा पत्तियों के स्टोमाटा से माध्यम से होकर प्रवेश करती है। यानी मैं ये बोल सकता हूँ इस डायग्राम के जरिए, कहाँ है डायग्राम? देखो, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे प्रवेश कर रही है? क्योंकि इस पत्तियों के अंदर क्या पाए जा रहे होंगे? इस पत्तियों के अंदर आपका स्टोमाटा पाया जा रहा होगा। क्या पाए जा रहे होंगे? स्टोमाटा। ये पेड़ों के अंदर इस क्या होंगे? पत्तियों के अंदर बहुत बहुत छेद पाए जाएंगे, और ये क्या करेगा? इसको ग्रहण कर लेगा इनको, ठीक है। और सूरज की रोशनी ग्रहण करने का काम कौन करता है? तो आपने बताया क्लोरोफिल। कौन करता है? क्लोरो, गलत गलत हो गया लिखने में, समझ लेना, ठीक है। तो क्लोरोफिल करेगा, ठीक है। आइए आगे समझते हैं, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट। अब देखो देखा प्रकाश संश्लेषण स्वयंपोषी वे जीव हैं जो सूर्य प्रकाश से ऊर्जा से प्राप्त करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं। वही सेम डेफिनेशन है, दो बार लिख दिए। एक अलग तरीके की डेफिनेशन है कि प्रकाश संश्लेषण स्वयंपोषी वे जीव हैं जो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं। किस किस में बनाते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन में। कुल मिला के बात मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इस दोनों को लाइट की प्रेजेंस, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? इन दोनों को ग्लूकोज में, ऑक्सीजन में और वाटर में। यानी मैं बोल सकता हूँ कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में इन दोनों की रिएक्शन होती है, इन दोनों की रिएक्शन होती है, तो ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है और थोड़ा सा वाटर बनता है। ये बात समझ में आई कि नहीं? सर बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ सबके अलग अलग कार्य हैं। प्रकाश अवशोषण। प्रकाश अवशोषण का मतलब अवशोषण का मतलब होता है सूखना। तो प्रकाश को अवशोषित कौन करता है? तो क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल जैसे वर्णक सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? एक बड़ा भाग है, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल पाए जाते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कौन करता है? मैंने बताया था कि पौधों के अंदर स्टोमाटा होते हैं। स्टोमाटा क्या होते हैं? रंध्र। आप अगर स्टोमाटा नहीं लिख सकते तो रंध्र लिखने। रंध्र नामक छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होता है, ठीक है। अगला लिखा है जल अवशोषण। पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी में जल अवशोषित करते हैं। भाई पौधों के अंदर जल कहाँ से आता है? तो जड़ों से आता है। ग्लूकोज का उत्पादन कैसे होता है? सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को संयोजित करके ग्लूकोज का उत्पादन करते हैं, जैसे कि अपनी इस वाली रिएक्शन में देख पा रहे हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन का उत्सर्जन। उत्सर्जन का देखो,
अवशोषण का मतलब होता है सोखना, उत्सर्जन का मतलब होता है निकलना। तो आप जानते हैं जब भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो उसमें से एक गैस बाहर आती है ऑक्सीजन, है ना, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसीलिए बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाने चाहिए। ठीक है, तो उत्प्रेरक प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद मतलब होता है जो रिएक्शन होने के बाद जो बनता है। जैसे कि ये बन रहा है ना, ग्लूकोज बन रहा है आपका, ऑक्सीजन बन रहा है, वाटर बन रहा है, ये क्या है, उत्पाद है। क्या है, उत्पाद। तो ऑक्सीजन रंध्रों के माध्यम से वायुमंडल में मुक्त होता है। रंध्रों के माध्यम से, देखो इन रंध्रों के माध्यम से CO2 आई थी और इन्हीं रंध्रों के माध्यम से बाहर कौन निकलेगा, O2। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि पेड़ CO2 गैस को कन्वर्ट कर देती है किस में, O2 गैस में। ये बात समझ में आती है सर? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन है। बाकी ये केमिकल रिएक्शन है। आपसे जब भी केमिकल रिएक्शन में बोले, आपसे बोलेगा प्रकाश संश्लेषण की केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, आप इस अभिक्रिया को वहाँ पर लिख रहे होंगे, CO2 + H2O + C6H12O6 + H2O यहाँ पर, और आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, तो ये था आपका प्रकाश संश्लेषण। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।